अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारा पॉइंट इस तरफ से इस तरफ मूव करे तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर हमारा पॉइंट इस तरफ से इस तरफ मूव करता है तो फिर आंसर में माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पॉइंट होता है वो किसी भी नंबर के आहर में होता है। अब मतलब आपका पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, या अगर आप यहाँ देखें 100, तो इसका मतलब है कि आपका पॉइंट कहाँ पे है, वो हमारे नंबर के लास्ट पे होगा। तो अगर इस सवाल में देखें तो हमारा पॉइंट कहाँ है, नंबर के लास्ट पे। तो अब हमने कितने नंबर आगे मूव करना है, तो हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब पहले नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो 2 आपका ऐसे ही आएगा, आगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू। अब जितने नंबर आप आगे जाएंगे उतनी वो पावर आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर आप आगे गए हैं तो इसकी पावर आ जाएगी 6। अब हमारा पॉइंट इधर से इधर मूव हुआ है तो पावर में क्या आ जाएगा, प्लस। तो अगर प्लस लगाने तो लगाए, नहीं लगाना तो कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब है कि पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब ये सेकंड है, तो इसमें अगर देखें तो अब इसका भी जो पॉइंट है वो नंबर के लास्ट पे है, तो मतलब पॉइंट यहाँ पे है। अब आपने पॉइंट को कहाँ पे मूव करवाना है, पहले नॉन ज़ीरो तक। तो मतलब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 4.89 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू, कितने नंबर आप आगे आए, तो 1 2 3 और 4। तो इधर से इधर आए हैं तो ये प्लस में। उसके बाद अब ये थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। अब हमने देखना होता है जो पहला नॉन ज़ीरो, मतलब पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो, कोई और हो। तो अब इसका मतलब पॉइंट कहाँ तक शिफ्ट होगा, इसका पॉइंट यहाँ तक आएगा। तो आप इसको लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू, कितने नंबर हम आगे आए, तो 1 2 और 3। अब पॉइंट इधर से इधर मूव हो रहा है तो मतलब यहाँ पे पावर में क्या फिर आएगा, माइनस। उसके बाद आगे ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका भी पॉइंट अब यहाँ पे दिया गया है, तो आपने पॉइंट को कहाँ पे मूव करवाना है, तो इसका पॉइंट जो है ये यहाँ पे मूव होगा, इस जगह पे। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू, कितने नंबर आगे आए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर से इस तरफ जा रहे हैं तो आंसर पावर में क्या आ जाएगा, 7 माइनस। मतलब आपने अपने पॉइंट को कहाँ तक लेके जाना है, जो पहला वो नंबर हो जो ज़ीरो ना हो बल्कि कोई और हो, तो वहां तक आपने शिफ्ट करवाना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका देखें, अब इसका भी किसी भी नंबर का पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट में है। तो मतलब पॉइंट यहाँ पे है तो आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू, कितने नंबर आप इस तरफ शिफ्ट हुए, 1। तो इधर से इधर आ रहे हैं तो मतलब प्लस में, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 3, ये 7 एज इट इज आ गया। अब 7.3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे भी है 10 और यहाँ पे भी 10 है, तो 10 को एक दफ़ा लिखें और पावरों को आपस में इकट्ठा कर लें, तो ये हो जाएगा 1 + 3। तो इसको सॉल्व किया तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 4, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको देखें तो अब इसका पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे तो नहीं चाहिए, हमें तो पहला वो नंबर चाहिए जो ज़ीरो ना हो। तो मतलब आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू, कितने नंबर आप आगे आए, तो 1 नंबर आगे आए, और पॉइंट इधर से इस तरफ आया तो मतलब माइनस में। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 2, ऐसे ही आ जाएगा। फिर 6.5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो आप ऐसे करेंगे कि पावर 10 एक दफ़ा लिखेंगे और इनके पावरों को इकट्ठा कर देंगे। अब जिधर कोई साइन ही ना होता उधर मतलब प्लस होता है। अब जैसे यहाँ पे ये पावर के साथ कोई साइन नहीं था तो हमने प्लस लगा लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1, और यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं तो मतलब +2। तो ये आप लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 2 में से एक को निकाला तो ये एक आ जाएगा।
तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने वाले जो 6 सवाल थे पहले, ये कंप्लीट हो गए। अब कर दिए इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट अगर देखें तो उसमें क्या दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। अब मतलब कहता है कि आपको ये साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं सवाल, आपने इनको ऑर्डिनरी नोटेशंस में चेंज करना है। तो अब यहाँ पहले थोड़ा सा आपको ये हिंट दे देती हूँ कि अगर मतलब 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब कि ये 10 के इक्वल है। अगर 10 की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है। मतलब जितनी पावर होती है उतने वो जीरो साथ आगे लगते जाते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8.04 और यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो मतलब 10 की पावर 2 का मतलब कि यहाँ पे फिर क्या आ रहा है 100। तो आप इसको चेंज कर दें, ये 10 की पावर 2 की बजाय आप इसको लिख दें 100। उसके बाद अब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। अब आप क्या लिखेंगे 8.04 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आ गया 804। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब सेकंड, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे है 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 का मतलब यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है 1 लाख। मतलब आपने 1 तो लिखा, आगे जितनी पावर है उतने जीरो आ गए, तो 1 2 3 4 और 5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद अब करेंगे हम इसका थर्ड क्वेश्चन। तो अब इसको देखें तो ये लिखा हुआ है 1.5। अब हमारे पास पहले जो पावर्स थी ये प्लस में थी, ये 10 की पावर 2 10 की पावर 5, लेकिन अब यहाँ पे हमें पावर दे रहा है नेगेटिव। तो अब नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि पावर जो है उसको नीचे शिफ्ट कर दें। मतलब 1 अवर आपने लिख लिया 10 की पावर 2, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आप लिखेंगे 1.5 और मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 है, तो मतलब यहाँ पे आ गया 100। अब आप करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 100, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ गया 0.01। तो आप अब यहाँ पे लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 0.01। अब इसको मल्टीप्लाई, जो हमारे पास आंसर आया था इसको मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ, तो ये आ गया 0.015। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। अच्छा, उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें तो पावर बल्कि फोर्थ क्वेश्चन है तो इसमें तो पावर पॉजिटिव है। आप जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है, तो इसका मतलब कि 1 लिखें और आगे जितनी पावर है उतने जीरो आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप इसको कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर लें। आप लिखेंगे 1.77 मल्टीप्लाई 1 और आगे 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये इसका आंसर आ गया 177 और आगे इसके 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन है, तो अब इसमें भी मतलब पावर नेगेटिव है, तो पहले आप 5.5 ऐसे ऐसे ही लिख लें। अब पावर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप इसको चेंज करें 1/10 की पावर 6 में। अब आपको पता है कि जो 5.5 तो ऐसे ही आएगा 1/10 की पावर 6 का मतलब है कि यहाँ पे 1 और आगे जितने वो पावर है उतने जीरो, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा, उसके बाद अब अच्छा, जब आपने इसको इस पे डिवाइड किया तो आपके पास आएगा, बल्कि 5.5 पहले ही लिख लें, और जब इसको डिवाइड किया तो आ जाएगा 0.000000 6 जीरो आपने लेने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 5.5 के साथ, तो मल्टीप्लाई 5.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0.0
6 जीरो टोटल करने हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और उसके बाद आ जाएगा 5 और 5। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब इसका ये लास्ट है, तो आप इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू -5 है, तो ये पावर आप नीचे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 10 की पावर 5। और जब आप ये इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 10 की पावर 5 है, तो मतलब 1 लिखा और आगे जितने नंबर थे पावर थी उतने ज़ीरो आ गए, तो पावर 5 है तो 5 ज़ीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 और ये 5। अब 1 को डिवाइड करें इस पे तो आंसर देखते हैं क्या आता है। 1 डिवाइड 1 5 जीरो है तो 2 3 4 और ये 5, तो डिवाइड किया तो ये आ गया। अब जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0000, बल्कि ये टोटल 5 करने थे तो 1 2 3 4 और ये 5 और आगे आ जाएगा ये 4। तो ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये मतलब जैसे वो सवाल लग रहा है ना कि मुश्किल है, तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, इसको एक ही लाइन में मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसकी स्टेटमेंट दे दें। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, तो आप पहले इसको लिखें कि स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट है कितनी 3 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू 8। अच्छा, अब आपने इसको करना किस में है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू 8। अब 10 रेज टू 8 का मतलब है कि एक लिखें और उसके बाद आगे 8 जीरो लगा दें, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 और आगे यहाँ पे पावर 8 है तो मतलब 8 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक बार 3 और आगे ये 8 जीरो आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द क्वार्टर इज अबाउट दिस मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अब आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इसकी भी स्टेटमेंट बना लें पहले। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ आप लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ कितना है 400075000। अच्छा, अब इसको चेंज किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा, अब ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज होगा कैसे, जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट इसका किया था, जैसे इनको साइंटिफिक में चेंज किया था ना, बिल्कुल उसी तरह अब ये भी चेंज होगा। तो आप इसको लिखें कि 400075000। अब आपको बताया था कि जो किसी भी नंबर का जो पॉइंट होता है वो उस नंबर के आखिर में होता है, तो मतलब इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो जब आपने इसको शिफ्ट करवाना है तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 4.0075 मल्टीप्लाई, ये बाद में जो जीरो होती हैं इनकी वैल्यू नहीं होती। अब कितने नंबर आप आगे गए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब पॉइंट इधर से इस साइड पे जा रहा है तो मतलब प्लस में है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद आगे इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें आप तो उसने क्या दिया है, द डायामीटर ऑफ मार्स इज दिस, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब डायामीटर ऑफ मार्स कितना है, डायामीटर ऑफ मार्स, तो डायामीटर ऑफ मार्स कितना है यहाँ पे 6
6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 7 ये किलोमीटर आ गया। अच्छा, अब आपने इसको किस में चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, अब इस सवाल में आप देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे होगा। मतलब आपने क्या करना है कि जस्ट लिखना है कि 6.7779 10⁻³ और किलोमीटर। अब आपने फिलहाल इसको ऐसे लिखना है 6.779 मल्टीप्लाई, अब 10⁻³ का मतलब है कि 1 लिखा और जितनी पावर है उतने जीरो आ गए, तो ये 3 जीरो आ गए और 7 ये किलोमीटर आ गया। अब आपने अपने कैलकुलेटर पे क्या लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें। तो ये है 6.7779 मल्टीप्लाई 1000, तो इसका आंसर आ गया 6777.9 6777.9 और 7 ये किलोमीटर आ जाएगा। ये हो गया इसका सोल्यूशन। उसके बाद अब लास्ट इसका क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है क्वेश्चन नंबर 6 इसका। तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? डायमीटर ऑफ अर्थ तो वो है हमारे पास 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद अब किस में चेंज करना है? तो ये उसने साथ बता दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे तो ये एक लाइन में भी खत्म हो सकता है, लेकिन हमने वो थोड़ी सी सवाल की लेंथ बना दी है कि अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग में भी अगर इस तरह का कोई सवाल दे दें तो कुछ 3-4 लाइनें तो बन जाए। तो आगे भी इसको देखें कि अब आपने इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये लाइन लिखें 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। अब आप लिखेंगे कि 1.2756, यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है कि 1 लिखा और कितनी पावर है 4, तो आगे 4 जीरो आ गए और 7 ये किलोमीटर एज इट इज आ जाएगा। अब आपने अपने कैलकुलेटर पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं जरा। 1.2756 मल्टीप्लाई 1000, तो ये इसका आंसर आ गया 127.5 किलोमीटर। तो ये हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।